हेलो स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कल हमने टॉपिक करा था मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस कि अगर आपके पास एच और के दो नॉन एम्प्टी सेट हैं तो हमने नॉन एम्प्टी सेट बोला मैंने, तो हमने उनको मल्टीप्लाई करा था और एक नया सेट आया था एच के नाम का, तो इसको हमने कहा था एच और के की मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अच्छा, इससे रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स किए थे। क्वेश्चन ये राइज होता है, आप ये पूछ सकते हो कि अगर हमें सब ग्रुप्स को मल्टीप्लाई करना हो तो फिर कैसे करेंगे। अगर हमें सब ग्रुप्स को मल्टीप्लाई करना है तो भी इसी तरीके से करेंगे। मान लो अगर एच और के दो सब ग्रुप है किसी ग्रुप जी के, तो उनको मल्टीप्लिकेशन करने से नया सेट इस तरीके से क्रिएट होगा। एच के हर एक एलिमेंट को के हर एक एलिमेंट से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। लेकिन एच के एलिमेंट पहले लिखेंगे, के एलिमेंट बाद में। लेकिन इससे क्वेश्चन और राइज हो जाता है कि क्या अगर हम दो सब ग्रुप्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो एक सब ग्रुप भी आएगा। उसका आंसर है नो, नहीं। दो सब ग्रुप्स को मल्टीप्लाई करने पर जरूरी नहीं है कि क्या आएगा, सब ग्रुप आएगा। तो हम ये पता करना चाहते हैं कि क्या कंडीशन है कि जब हम दो सब ग्रुप्स को मल्टीप्लाई करें तो नया क्या आना चाहिए, सब ग्रुप भी आना चाहिए। लेकिन उसको करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक और रिजल्ट प्रूव करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम वो रिजल्ट प्रूव करके दिखाते हैं। देखिए रिजल्ट ये है, ए नॉन एम्प्टी सबसेट H of a group G is subgroup of G if and only if H inverse equal to H. एक नॉन एम्प्टी सबसेट H G ग्रुप G का सबग्रुप कब होगा, if and only H inverse equal to H। तो प्रूव करके दिखाते हैं, फिर आगे चलते हैं। तो पहले क्या मान लेते हैं, फर्स्ट पोज कर लेते हैं क्या कि H इज सबग्रुप ऑफ ग्रुप G। H क्या है, सबग्रुप है किसका, ग्रुप G का। क्या बना के दिखाना है, ये कंडीशन बना के दिखानी है कि H इनवर्स इक्वल टू H। तो आपको पता ही है दो सेट इक्वल कैसे प्रूव करके दिखाएंगे। पहले प्रूव करके दिखाएंगे H इनवर्स किसका सबसेट है, H का, और फिर प्रूव करके दिखाएंगे H किसका सबसेट है, H इनवर्स का। तो कैसे, फर्स्ट टू प्रूव क्या कि H इनवर्स सबसेट है H का। तरीका आपको पता ही है, एक एलिमेंट ले लीजिए P any आर्बिट्ररी एलिमेंट। अब इस x को H में प्रूव करके दिखाएंगे। देखो यही पर काम आएगा जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि अगर H इनवर्स में है तो x कैसा होना चाहिए, x होना चाहिए H1 H2 इनवर्स टाइप का, जबकि H1 और H2 दोनों किसके एलिमेंट है, H के। ठीक है ना, यहीं पर वो कंडीशन या कह लीजिए जो डेफिनेशन काम आती है। नाउ H1 और H2 किसके एलिमेंट है, H के। और आप क्या मान के चले हो, H सब ग्रुप है ग्रुप G का। तो फिर फॉर्म से जो सब ग्रुप वाली हमने फॉर्म पढ़ी हुई, H1 H2 इनवर्स किसका एलिमेंट होगा, H का। और ये H1 H2 इनवर्स है कौन, X, यानी X किसका एलिमेंट आ गया, H का। अब देखो एलिमेंट लेके चले, H इनवर्स में से मिला कहाँ, H में। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि H इनवर्स सबसेट हो गया किसका, H का। एक पार्ट तो हो गया, जैसे ये तो हो गया। अब दूसरा पार्ट, नाउ टू प्रूव क्या कि H किसका सबसेट है, H इनवर्स का। क्या करें, एक Y एलिमेंट ले लेते हैं। ठीक है, अब मेरे को प्रूव करके दिखाना है कि Y किसके अंदर है, H इनवर्स के अंदर। तो कैसे प्रूव करके दिखाऊं, अगर मैं Y को कुछ इस तरीके से लिख के दिखा दूं, A B इनवर्स टाइप के, जबकि A और B दोनों किसके एलिमेंट होने चाहिए, H के। ऐसा बना H इनवर्स। तो कैसे देखो, नाउ Y को ऐसे लिख सकते हैं ना, देखो Y
इंटू आइडेंटिटी का इनवर्स। क्योंकि आइडेंटिटी का इनवर्स कौन होता है? आइडेंटिटी। वेयर y किसका एलिमेंट है? h का। और आइडेंटिटी सब ग्रुप में तो होगी। अब देखो h का एलिमेंट, h के एलिमेंट का इनवर्स a b इनवर्स टाइप का, और a और b दोनों किसके एलिमेंट है? h के। तो ये किस में आ गया? h इनवर्स में। ठीक है ना। तो y लेके कहां से चले थे? लेके चले थे h में से, मिला कहां? h इनवर्स में। इसका मतलब h किसका सबसेट हो गया? h इनवर्स का। देखिए सेकंड कंडीशन आ गई। अब a b का सबसेट है b a का, इसका मतलब h इनवर्स किसके इक्वल आ गया? h। तो फर्स्ट पार्ट में तो क्या है? अगर h सब ग्रुप मानना है तो देखो हमने प्रूव करके दिखाया h इनवर्स किसके इक्वल होगा? h। अब देखिए कन्वर्सली सपोज कर लेते हैं दूसरा पार्ट कि h इनवर्स किसके इक्वल है? h। ये मान लिया, क्या प्रूव करके दिखाएंगे? h कौन है? सब ग्रुप है। आपको याद ही होगा सब ग्रुप प्रूव करने के लिए क्या करा करते हैं? टू प्रूव h इज सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G, नॉन एम्प्टी तो दिया ही हुआ है, दो एलिमेंट ले लिया करते हैं a b बिलोंगिंग टू h, b आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स। ठीक है, क्या प्रूव करके दिखाएंगे? वी विल प्रूव दैट क्या कि ए बी इनवर्स किसमें है? h। हम ये प्रूव करके दिखाएंगे। बिल्कुल सिंपल है, देख कैसे। बी एच में है तो बी इनवर्स कहाँ होगा? एच इनवर्स में होगा। वैसे तो ये किसकी डेफिनेशन यूज करी है मैंने? इनवर्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स की सबसेट है ना आपकी बात। तो बी इनवर्स किस में होगा? एच इनवर्स में ना। ए एच में, बी इनवर्स एच इनवर्स में, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स की डेफिनेशन यूज करूं तो ए बी इनवर्स किस में आ जाएगा? एच इनवर्स में ना। इसका एलिमेंट कैसा होता है? इसका एलिमेंट होता है H1 H2 इनवर्स टाइप का। H1 H2 मतलब ऐसा होता है H1 H2 इनवर्स टाइप का। दोनों किसके होने चाहिए? H1 और H2 H के, दोनों हैं H के। तो ये एलिमेंट किसका हो गया? ए बी इनवर्स किसका हो गया? H इनवर्स का। और आप क्या मान के चले हुए हो? आप तो ये मान के चले हुए हो कि H इनवर्स किसके इक्वल है? H के। तो ये किसके इक्वल है? H के। तो फिर ए बी इनवर्स किस में आ गया? H में आ गया। क्यों? क्योंकि हम अब की बार ये मान के चले हैं कि किसके इक्वल है? H के। तो देखो क्या था, ए और बी का एलिमेंट ये किसके? H के। और ए बी इनवर्स किस में आ गया? H में आ गया। इसका मतलब H क्या है? H आपका सब ग्रुप है। तो अगर H सब ग्रुप है G का तो कंडीशन होगी, कंडीशन है तो सब ग्रुप। देखिए आज हमने टॉपिक यहीं से स्टार्ट किया था कि क्वेश्चन ये था कि क्या दो सब ग्रुप्स का प्रोडक्ट, मल्टीप्लिकेशन वर्ड यूज कर लीजिए चाहे, कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू सब ग्रुप्स क्या सब ग्रुप होता है। तो उसका आंसर तो यही था कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू सब ग्रुप्स नीड नॉट बी ए सब ग्रुप। ठीक है ना। अब जो हम फॉलो करने वाले हैं वो बताएंगी कि दो सब ग्रुप्स का प्रोडक्ट सब ग्रुप कब होता है। कि इफ H, K the two subgroups of a group G, then HK is subgroup of G if and only if HK equal to KH। क्या दिया हुआ है? H और K दो सब ग्रुप है किसके? ग्रुप G के। तो उनका प्रोडक्ट सब ग्रुप कब होगा? जब HK किसके इक्वल होगा? KH। प्रूफ देखिए बिल्कुल आसान है। पहले तो मैं आपको जो पिछले लेक्चर में बताए थे कुछ रिजल्ट्स याद करवा दूं क्योंकि वो यूज होंगे। ये था अगर H, नाम बदल लेते हैं, अगर A सब ग्रुप है किसका? ग्रुप G का, तो नंबर 1 तो था A का इनवर्स कौन होगा? A। नंबर 2 था
A इंटू ए किसके इक्वल होगा, ए के, और एक और नंबर 3 था ए बी का इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए। ठीक है, ये तो अगर सब ग्रुप था तो ये दो कंडीशन थी, और ये तो रिजल्ट क्या है, कॉम्प्लेक्सेस में ही ट्रू था, चाहे कोई भी कॉम्प्लेक्स हो, सब ग्रुप हो चाहे ना। ठीक है, अब देखो क्या करते हैं, दो सब ग्रुप दिए हुए हैं, एच मतलब कहने का ये है एच और के लिए सारी कंडीशन क्या है, तीनों कंडीशन ट्रू है। हमें क्या करना है, तो पहले मान लेते हैं फर्स्ट सपोज कि जो एच के है वो क्या है, सब ग्रुप है इसका ग्रुप जी का। ठीक है, एच के सब ग्रुप है ग्रुप जी का। अगर एच के सब ग्रुप है ग्रुप जी का, तो एच के का इनवर्स कौन आएगा, एच के। रिजल्ट से अगर सब ग्रुप हो तो ए का इनवर्स कौन होता है, ए। वैसे एच के का इनवर्स कौन है, के इनवर्स और एच इनवर्स इक्वल टू एच के। ठीक है ना। अब देखो एच और के भी तो शुरू से ही क्या दिए हुए हैं, सब ग्रुप दिए हुए हैं, क्योंकि के सब ग्रुप है तो के का इनवर्स के, एच का इनवर्स एच, क्या आ गया एच के। क्यों, एच कोमा के बोथ आर सब ग्रुप्स ऑफ जी। तो एच का इनवर्स कौन है, एच, और के का इनवर्स कौन है, के। तो देखिए कंडीशन बन गई, अगर एच के सब ग्रुप है तो एच के और के एच दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। कन्वर्स करते हैं, कन्वर्सली क्या मान लिया, कन्वर्सली मान लिया सपोज कि एच के इक्वल टू के एच। प्रूव क्या करके दिखाना है, प्रूव करके दिखाना है कि ये क्या होगा, सब ग्रुप। इसी के लिए अभी जो इससे पहले फॉर्म करवाई थी वो यूज होगी, क्या थी दोबारा याद करवा देता हूं। अगर ए सब ग्रुप है तो कंडीशन थी ए इनवर्स इक्वल टू ए, और अगर एक कंडीशन है तो सब ग्रुप। तो इस केस में जैसे अब मेरे को प्रूव करके दिखाना है कि ये सब ग्रुप है, तो मैं क्या प्रूव करके दिखाऊंगा, एच के इंटू में इसका इनवर्स किसके इक्वल आएगा, एच के। अगर हम ये प्रूव करके दिखा दें ए इनवर्स इक्वल टू ए, तो अपने आप ये क्या बन जाएगा, सब। बिल्कुल सिंपल है, कीजिए देखो एच के रिजल्ट यूज लीजिए, के इनवर्स एच इनवर्स, एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, अब देखो के क्या दिया हुआ है, सब ग्रुप। अगर के सब ग्रुप दिया हुआ है तो उसके लिए ये रिजल्ट क्या करेगा, होल्ड करेगा। तो के इनवर्स की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, अकेला के। क्यों, क्योंकि भाई के इनवर्स क्या है, के इक्वल है, इस फॉर्म की हेल्प से। अब एच के को क्या लिखा जा सकता है, के एच, यही तो मान के चले हैं। और अब एच इनवर्स की जगह पर एच भी तो सब ग्रुप दिया हुआ है, क्या आएगा, एच, क्या आ गया, के एच। और के एच किसके इक्वल मान के चले हम, एच के। तो देखो एच के और एच के का इनवर्स किसके इक्वल है, एच के। तो ये फॉर्म क्या हो जाती है, एच के क्या होगा, सब। ठीक है ना। तो क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होता है कि क्या दो सब ग्रुप्स का प्रोडक्ट सब ग्रुप होता है, तो आपका आंसर होगा नो। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा कब होता है, जब आप कहोगे वो दोनों क्या करें, कोम्यूट करें। सिंपल लैंग्वेज में कि दोनों सब ग्रुप आपस में क्या करें, कोम्यूट करेंगे, एच के और के एच क्या हो, बराबर। आपको याद ही होगा एच के और के एच में फर्क क्या था। एच के में तो एच के एलिमेंट पहले लिखते थे और के एलिमेंट बाद में, और के एच में के एलिमेंट पहले लिखे जाते थे और एच के एलिमेंट किसमें, बाद में। अब सोच के देखिए, अगर जी एबिलियन ग्रुप हो
एबिलियन ग्रुप में तो क्या होता है ए स्टार बी और बी स्टार ए बराबर ही होते हैं फॉर ऑल ए बी। तो अगर जी एबिलियन ग्रुप है इसका मतलब एच स्टार के कर लो चाहे के स्टार एच कर लो सेम आएगा। इसका मतलब अगर जी एबिलियन ग्रुप है तो एच के और के एच तो हमेशा बराबर आएगा। इसका मतलब हम एक रिजल्ट डिराइव कर सकते हैं क्या, अगर जी एबिलियन ग्रुप है तो उसके किन्हीं भी दो सब ग्रुप्स का प्रोडक्ट क्या होगा, सब ग्रुप